माता रामो मत पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नार्यं जाने नैव जाने न जाने बंदो श्री तुलसी के चरण जिन कीन्ह्यों जग काज कलि समुद्र बूढ़त लखें प्रगट्यों सत जहां सिया राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जोग हानि। सियावर रामचंद्र भगवान की थोड़ा जोर से बोलिए, बुझाता ना? सियावर रामचंद्र भगवान की श्री बाल कृष्ण भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री रामचरितमानस भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। भूतनाथ भगवान विश्वनाथ, जगत जननी मां भवानी तथा अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद भक्त शिरोमणि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। श्रीधाम अयोध्या में 500 वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात निर्मित दिव्य भव्य श्री रामलला सरकार के मंदिर में श्री रामलला सरकार के विराजमान होने के इस शुभ अवसर पर तथा राष्ट्र की सेवा में सेवा करते करते राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के इस शताब्दी वर्ष के महोत्सव के पावन अवसर पर
आपके इस शहर शाहगंज जौनपुर के इस परम पुनीत श्री रामलीला मैदान की पावन धरा पर आज से प्रारंभ हो रही इस 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के आज हम और आप प्रथम बेला में यहां पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं। इस कथा की रचना पिछले लगभग 6-7 वर्षों से चल रही है। जब भी हम काशी में अगल बगल कथा करने आते थे तो इस कथा के मुख्य सूत्रधार भैया श्रीमान श्री श्रीश अग्रहरि जी तथा सुमित अग्रहरि जी, एक बार करतल ध्वनि से इनका अभिवादन करिए। स्पीकर बज रहा है बीच बीच में, कल बदलिएगा, कुछ करिएगा, ठीक है। मैं सत्य बताऊं ना, जब पहली बार आप लोग आए 5-6 साल पहले काशी में शायद, तो आप लोग को देखकर मेरे मन में थोड़ा संशय आया। मैं पहली बार कह रहा हूं कि छोटे छोटे भैया लोग हैं, कैसे कथा कराएंगे। लेकिन आज मुझे ये अनुभव हो रहा है कि आप भले छोटे हैं पर आप पर भगवान की कृपा बहुत है, जिसके प्रभाव से, जिसके परिणाम से आज ये आयोजन प्रारंभ होने जा रहा है। देखिए ना, हमारी क्षमता कथा गाने की है, न इनकी क्षमता कथा कराने की है। हम गा रहे हैं और ये करा रहे हैं तो इसके पीछे केवल और केवल भगवत कृपा कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं। ऐसा ही संशय पिछले वर्ष मेरे मन में फिर आया था। पिछले साल हम लोग जर्मनी में राम कथा गाने गए, यूरोप में 1 महीना की यात्रा में थे, तो 7 दिन की कथा जर्मनी की फ्रैंकफर्ट में थी। विनय थे, विनायक बाबू थे, छोटू जी थे, अपने राम जी थे। तो मुझे तो पता नहीं कौन आयोजन करता है, कौन बुला रहा है, विनय जी सब जानते हैं। तो जब हम लोग डेनमार्क से जहाज पकड़ के जर्मनी उतरे, एयरपोर्ट पर फ्रैंकफर्ट, और जो कथा के आयोजक थे शिव, वो लेने आए थे 2 भाई। तो हमसे बोले भीतर कि महाराज जी बाहर जो आयोजक है दोनों भैया लोग गाड़ी लेकर आए हैं। जब हम बाहर निकले, वो गुलदस्ता लेके मिले एयरपोर्ट पर, तो मैं उनको देखता रह गया। क्यों? 27-28 साल के 2 लड़के। अब मैं सोचू दूसरे देश में छोटे छोटे बच्चे क्या कथा कराएंगे। हम बिने से बोले कहो ठीक से बतेले बड़ा ना तो बोले भैया हम भी तो पहली बार देख रहे हैं लोगों को। चलो रघुनाथ जी बुलाए हैं तो आनंद होगा। और आपको मैं सुनकर आश्चर्य होगा, वो दोनों बच्चे भारतीय मूल के नहीं थे, अफगानिस्तान के थे। अफगानी हिंदू, उनका पूरा समाज अफगानी हिंदू। काबुल में जन्म, काबुल छोड़कर जर्मनी जाकर बैठे, और उन दोनों बच्चों ने क्या भव्य राम कथा का आयोजन कराया। आप दोनों को देखकर मुझे उनकी याद आ गई। अद्भुत। तो इस पूरे आयोजन के सूत्रधार पुनः एक बार मैं नाम लूं, बाबू श्री श्रीश अग्रहरि जी तथा बाबू सुमित अग्रहरि जी, जिनके अथक प्रयास और आप समस्त शाहगंज वासियों का समर्पण, अर्पण और तर्पण का परिणाम है इस कथा गंगा में हम और आप आज से अवगाहन करने जा रहे हैं। आज प्रथम सत्र में यजमान की भूमिका में श्रीमान आनंद अग्रहरि जी, साथ में श्रीमती शिप्रा अग्रहरि जी, श्रीमान विशाल अग्रहरि जी, श्रीमती स्वाति अग्रहरि जी, श्रीमान विवेक सोनी जी, श्रीमती पिंकी सोनी जी, श्रीमान विशाल सोनी जी, श्रीमती ज्योति सोनी जी, श्रीमान सुभाष सोनी जी, श्रीमती मंजू सोनी जी, श्रीमान ब्रिजेश कुमार जी, श्रीमती कमलेश देवी जी, काशी प्रांत के
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रांत प्रचारक प्रमुख परम आदरणीय श्रीमान रामचंद्र जी भाई साहब यहाँ पर आज ठाकुर जी का वंदन पूजन किए। कलकत्ता से आए आदरणीय श्रीमान रामेश्वर प्रसाद अग्रहरी जी, ये समस्त आज के दैनिक यजमान की भूमिका में यहाँ पर ठाकुर जी का मंच पर वंदन पूजन किए। इनके अलावा सूरत से चलकर आए हमारे बड़े भैया श्रीमान अखिलेश सिंह जी, अपने मित्र के साथ अभी पिछले महीने दिसंबर में आप लोग जो कथा निरंतर सुनते होंगे, सूरत की जो कथा आप श्रवण किए, 13 से 21 दिसंबर उस कथा के मुख्य कर्ता धर्ता अखिलेश भैया ही थे। बहुत विशाल आयोजन इन्होंने सूरत में रचना ठाकुर जी कृपा से करी। बहुत बहुत स्वागत आपका। इनके अलावा आसपास क्षेत्र के, समाज के और उत्तर प्रदेश प्रशासन के जितने भी यहाँ पर कर्ता धर्ता कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें उपस्थित हैं, अपनी पूरी मंडली के साथ आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। जब जयकारा लगाने का अवसर आए ना तो जोर से लगाइए। आज पहला दिन है इसलिए मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है, कल से न बोलना पड़े। जय सिया राम। जय सिया राम। हम और आप जिस ग्रंथ के आश्रय में बैठकर कथा को गाएंगे, श्रवण करेंगे, इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? आप में से किसके किसके घर में श्री रामचरितमानस जी हैं? अच्छी बात। जे हाथ उठैले बा सबके घरे बानी यहाँ के, हाथ नीचे करिए। कितने लोग नित्य पढ़ते हैं? अब का हुआ हो? देखिए, घर में मानस जी हैं, इससे हमारा कल्याण नहीं होगा। मानस जी जब पुस्तक से निकलकर हमारे मानस में प्रवेश करेंगी, तब जाकर समाज के जनमानस पर इसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। लाल एक रंगा कपड़ा ला करके मानस जी को उसमें लपेट के अब पूजा घर के दियरखा पर उजा ताखा पे रख करके सवेरे शाम आरती दिखाने से कुछ नहीं होगा। मानस जी की पूजा ही पढ़ना है। इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरित मानस। देखिए, हम और आप कलिकाल में जन्म मिला है। किस युग में जन्म मिला है? बोलिए बोलिए। कलिकाल में कितने युग हैं पता है? नाम बोलिए पहल का युग का। सतयुग पहला युग क्या है? दूसरा का त्रेता, तीसरा युग द्वापर और चौथा युग कलयुग। यदि हम आपसे पूछे कि चारों युग में सबसे बढ़िया युग कौन सा है, तो क्या कहेंगे? सतयुग। सतयुग में कितने लोग हाथ उठा रहे हैं? सतयुग बहुत बढ़िया है। कौन मान रहा है इस बात को? अच्छा, कोई नहीं मान रहा है। त्रेता बहुत बढ़िया युग था, कितने लोग मान रहे हैं? 4-5 लोग खाली उठाएं। त्रेता में राम जी अवतार लिए हैं। द्वापर कितना बढ़िया युग है, कितने लोग मान रहे हैं? अच्छा, इसमें भी 4-5 लोग हैं। अच्छा, कलयुग सबसे बढ़िया युग है, कितने लोग मान रहे हैं? अरे वाह, तब तो कथा आप लोग जान ही रहे हैं, काहे बुला लिए हमको? देखिए, मैं आपसे निवेदन करूं, आदमी पानी पी पी कर कलयुग को गाली देता है। तनिक भी ऊंचा नीचा हो जाए तो जीव कहने से नहीं चुकता कि महाराज घोर कलयुग आ गया है।
कुछ भी गलत हो तो कलयुग का प्रभाव है। लेकिन हम आपसे निवेदन करें, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग सम युग आन नहीं, कलयुग जैसा दूसरा कोई युग नहीं है। कब? जो नर कर विश्वास, यदि आप विश्वास कर लिए तो कलयुग जैसा दूसरा कोई युग नहीं है। क्यों महाराज? गाई राम गुण गना विमला, भवतर बिनहि प्रयास। गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात की घोषणा कर रहे हैं। आज की भाषा में कहें तो माइक लगा के गली गली घूम के कह रहे हैं कि इस कलिकाल में केवल भगवत गुणगान करके हम और आप भवसागर पार कर सकते हैं। ये कलयुग की महिमा है। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। कलयुग का मनुष्य योग नहीं कर सकता, योग नहीं कर सकता। खा के इतना तोन निकाल लिया, कहां से योग करेगा? इतना पेट निकल गया है कि बिना टेक लगाए बैठ नहीं पा रहे, योग नहीं कर सकते। विश्वास, आपको एक सर्वे रिपोर्ट बताऊं, 50% से अधिक लोग 40 वर्ष के ऊपर वाले पालथी मार के बैठ नहीं पा रहे हैं। एक रिपोर्ट की मैं बता रहा हूं आपको, सर्वे का रिपोर्ट बता रहा हूं क्या स्थिति हो गई। 40 वर्ष से ऊपर के 50% लोग पालथी नहीं मार पा रहे हैं। योग का करिए हो? कलयुग का आदमी पूजा नहीं कर सकता। आप कहिएगा महाराज हम तो रोज करते हैं। आदमी पूजा भी करता है, मोबाइल से बतियाता भी है। इतना पावरफुल आदमी हो गया है कलयुग का। हनुमान जी की आरती उतारता है, आरती उतारते उतारते फोन की घंटी बजा, तुरंत आरती रख करके डिस्पैच करा दो, बिल्टी बना दो, अग्रहरी जी चलान काट के दे दो, उसका फास्टैग रिचार्ज करा दो। अरे आदमी कितना पावरफुल हो गया, हनुमान जी को होल्ड पे रख दे रहा है। आप सोचिए, किसी में क्षमता है भगवान को होल्ड पर रखे? कलयुग का आदमी रखता है। ये हमारी पूजा है। हम व्रत नहीं कर पाते। कई लोग सुबह से लेके शाम तक व्रत रहते हैं, शाम को पकौड़ी दिख जाए ना, है दिन भर तो रहिए लिए, का बिगड़ जाएगा, शाम को खा लेता है। जिस नियम से योग, यज्ञ, हवन, पूजन, व्रत ये करना चाहिए, कलयुग का जीव नहीं कर सकता। फिर उपाय क्या है महाराज? केवल एक उपाय, गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। केवल भगवत गुणगान करके, केवल गुणगान करके माई बाप। अब आप कहिए महाराज कौनी भाषा में, किस भाषा में गुणगान करेंगे तो भगवान अधिक प्रसन्न हो जाएंगे? इस भ्रम से बाहर निकलिए कि भगवान को केवल संस्कृत समझ में आता है। भगवान यहां की भाषा नहीं समझते, भगवान यहां की भाषा समझते हैं। आप कहां से पुकार रहे हैं उनको? एक आदमी अंगूठा लगाने वाला भैंस चराता था। भैंस, भैंस जानते हैं ना? यहां क्या बोलते हैं जौनपुर में? भैंस, भैंस। हाँ, हमारे यहाँ बिहार में भैंस को, भैंस तो हिंदी हो गया, भैंस बोलते हैं उसको बिहार में। वही भैंस, भैंस। भैंस चराता था वो नदी के किनारे। उसी नदी के किनारे एक महात्मा की कुटिया थी। तो ले जाकर खेत में
भैंस को छोड़ करके महात्मा के कुटिया के द्वार पर बैठा रहता था दिन भर। महात्मा जी भीतर भजन करते थे, वो देखता रहता था। संत के संग के सत्संग का प्रभाव उसके चित्त की वृत्ति पर पड़ा। एक दिन महात्मा से उसने कहा कि आप जो माला लेके ऐसे ऐसे करते हैं ना, हम भी करना चाहते हैं, क्या करते हैं आप? तो महात्मा बोले, मैं तो माला लेके अपने भगवान का नाम जपता हूं। मैं जप सकता हूं क्या? महात्मा बोले, क्यों नहीं जप सकते हो? तुम बताओ तुमको कौन से भगवान सबसे अच्छे लगते हैं? तो बोला, बाघ वाले भगवान। कौन भगवान? बाघ वाले। किस भगवान को बोल रहा था पता है आपको? किस भगवान का मुंह शेर जैसा है? इतनों नहीं खे मालूम। नरसिंह भगवान तो बोली सब है। कौन भगवान? नरसिंह। वो बोला, वो शेर का जो मुंह है बाघ वाला, वो भगवान हमको बहुत अच्छे लगते हैं। महात्मा बोले, ठीक है, कोई बात नहीं, ये माला पकड़ो और आज से तुम नरसिंह नरसिंह जपना। पहली बार नाम सुना था वो, किसी तरह महात्मा 10 बार उसके कान में बोले, वो याद किया। भैंस को लेकर वापस शाम को घर जाने लगा। नरसिंह 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 जपता रहा। जपते जपते चलते चलते इतना खो गया कि रास्ते में एक पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा आया और उसी में पांव का ठोकर लगा, गिर गया। जैसे गिरा तो देखा उंगली फूट गई हो, खून बहने लगा। अब दर्द के मारे छटपटाने लगा, मिट्टी उट्टी लेके लगाया, उसको खून बंद किया। 5-10 मिनट के उपचार करने में अब तब तक नाम भूल गया, नरसिंह भूल गया, उसको केवल सिंह याद रहा। अब बोला, गुरुजी कुछ बताए थे, सिंह था उसमें। क्या बताए थे नाम? तब तक उसको उसकी भैंसिया दिखाई पड़ गई, उसके भी खोपड़ी पर सिंह निकला था। आधे रास्ते तक तो नरसिंह जपा, अब उसके बाद भैंस का सिंह जपने लगा। भैंस का सिंह, भैंस का सिंह, नाम तो ले रहा था भैंस का सिंह, लेकिन हृदय में दर्शन नरसिंह का कर रहा था। और आपको मैं बताऊंगा तो आपको आश्चर्य लगेगा, ऐसा जपा हो, ऐसा जपा नाम उसने कि उसको साक्षात भगवान नरसिंह ने प्रकट होकर दर्शन दिया एक दिन। वो तो भैंस का सिंह जप रहा था, कहे दर्शन दे दिए हो? इसलिए दर्शन दे दिए कि भगवान उसके यहां का नहीं सुन रहे थे, भगवान उसके यहां का देख रहे थे। कलिकाल में हमको आपको जन्म मिला है, ये भगवान की विशेष कृपा समझिए, विशेष कृपा। देवता भगवान के पास अमृत लेकर पहुंचे, भगवान के पास नहीं। उनका प्रसंग आता है भागवत जी का। देवता कहते हैं कि अमृत रखिए, हमको भगवत कलिकाल में जन्म दे दीजिए। क्यों? कलयुग में शरीर मिलेगा तो भगवान की कथा प्राप्त हो जाएगी सुनने को। जो देवताओं को दुर्लभ है वही सौभाग्य साहगंज वालों को सुलभ हो रहा है। ये भगवान की विशेष कृपा है? वही कथा गंगा आज यहां प्रवाहित होने जा रही है। ये कथा करती क्या है? आप में से जो मानस पढ़ते होंगे ध्यान रखिएगा। बालकांड दोहा क्रमांक 10 के ऊपर छंद है एक, यहीं से कथा प्रारंभ करते हैं। ये कथा क्या करती है? आगे से हम गाएंगे, पीछे सुनकर याद होगा तो आप भी गाइएगा। बाबा कहते हैं, मंगल करनी कलिमाला हरने, तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनी कलिमाला हरने, तुलसी कथा रघुनाथ
गतिकूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। गतिकूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भानीति भाली, होई सुजन मन भावनी। प्रभु सुजस संगति भानीति भाली, होई सुजन मन भावनी। भवयंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। भवयंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। हे भवयंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। भवयंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। ये जो छंद हमने अभी सुनाया आपको, ये मानस जी की महिमा को बताता है छंद। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो राम कथा आप लोग सुनने बैठे हैं, ये राम कथा क्या करती है। सुमित बाबू, सबसे पहला काम करती है मंगल करनी। क्या करती है कथा? बोलिए। मंगल करती है। दूसरा का काम कलिमाला हरनी। कौन? तुलसी कथा रघुनाथ की। भगवान की कथा जीवन में मंगल करती है। और दर्शन करिएगा, पहला जब होगा तो दूसरे को करना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप हो जाएगा। कथा मंगल करती है, कलिमल का हरण करती है, अमंगल का हरण करती है। एक चौपाई आप लोग सुने होंगे, आप में से कई लोगों को याद होगा, जो मानस नहीं पढ़ा होगा उसको भी याद होगा। जी मंगल भावा मंगल हारी, मंगल भावय मंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। ये चौपाई कौन कौन सुना है? सब सुने हैं। क्या चौपाई है? मंगल भवन अमंगल अमंगलहारी।
भगवान मंगल करते हैं, अमंगल का हरण करते हैं। लेकिन हम आपसे कहें भगवान केवल एक ही काम करते हैं, मंगल, दूसर का अपने आप हो जाता है। कैसे हो जाता है महाराज? कल्पना करिए, कथा चल रही है, भगवान न करिए लाइट सब बंद हो जाए। भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन मान लीजिए चलती हुई कथा में जितने लाइट जल रहे ना, प्रकाश सब समाप्त हो जाए, ये सब बल्ब बंद हो जाए, तो क्या हो जाएगा? बोलिए, अंधेरा हो जाएगा ना। अब अंधेरा होगा तो आप में से लोग क्या कहेंगे? लाइट जलाओ। कोई नहीं कहेगा अंधेरा भगाओ लाइट जलाओ, अंधेरा भगाओ लाइट जलाओ, कोई नहीं बोलेगा। क्या बोलेंगे? लाइट जलाओ। क्यों? जैसे आप प्रकाश जलाएंगे, अंधकार को भगाना नहीं पड़ेगा, अंधकार अपने आप चला जाएगा। अंधकार नहीं मिटाना है, प्रकाश जलाना है। प्रकाश जहां जागृत होगा, अंधकार अपने आप समाप्त होगा। उसी प्रकार भगवान जहां मंगल कर देते हैं, उसका अमंगल अपने आप समाप्त हो जाता है, अलग से नहीं करना पड़ता। तो गोस्वामी जी कहते हैं ये कथा क्या करती है? पहला काम मंगल करनी, मंगल करती है। कलिमाला हरनी, कली यानी कलयुग, मल यानी विकार। मल समझते हैं ना? मल, मल यानी गंदगी, विकार। कलयुग के विकार को भगवान की कथा समाप्त कर लेती है। ये कलयुग का विकार क्या है? तो 6 विकार हैं। कितने? जोर से बोलिए। नाम मालूम बा? नाम एक भी विकार का नाम याद है? 2-3 लोग को याद है, आप लोग को नहीं याद है ना? याद सबको है, लेकिन पता ही नहीं कि विकार है। काम, नाम सुने कभी? काम, ये विकार है। दूसर का क्रोध, बोलिए, ये भी विकार है। लोभ, मद, मोह, और छठे का नाम है मत्सर। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या। आप में से कौन है जिसके पास 6 में से कोई विकार नहीं है? हाथ उठाइए। उसके पास कोई विकार नहीं। हाँ, 6 में से कोई भी विकार नहीं। कौन है जो हाथ उठाए? कोई नहीं उठा रहा है। और ध्यान रखिए, हम भी नहीं उठा रहे हैं। हम भी नहीं उठा रहे हैं। क्यों? ये विकार सबके भीतर भरे हैं। किसी के भीतर क्रोध अधिक है, किसी के अंदर लोभ अधिक है, किसी के अंदर अहंकार भरा है, कहीं कामनाएं भरी पड़ी हैं। कुछ नहीं है तो किसी के भीतर जलन बहुत है, ईर्ष्या। गोस्वामी जी कहते हैं जीवन से इस विकार को समाप्त करने का केवल एक उपाय है, भगवान की कथा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और याद रखिएगा, 9 दिन सुनने से कुछ समाप्त नहीं होने वाला। 9 दिन कथा सुनिएगा, कुछ भी समाप्त नहीं होने वाला। इस कथा का असर धीरे धीरे जीवन पर पड़ेगा। 9 दिन कथा गा के चले गए, और 10वें दिन से फिर वही काम शुरू हो गया है। अरे छोड़िए, पंडाल में हमसे लोग हमसे बोले महाराज कथा में जितनी देर बैठा रहता हूं बहुत भाव बना रहता है, ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन जैसे पंडाल से बाहर निकल कर चप्पल पहनते हैं तुरंत वही पुरनका दिमाग हो जाता है। ये कैसे होता है? जब आप पंडाल में घूमते हैं ना, तो जितना विकार है कपारे पर, वो बाहर चप्पल के पास खड़ा हो जाता है। इसलिए भीतर आने के बाद मन शुद्ध रहता है। जैसे बाहर जाके चप्पल पहने, फिर वो विकार कपारे पे चढ़ जाता है। इसका मतलब कथा में जिसका चप्पल चोरी हो जाए वो प्रसन्न हो जाए, कहे चप्पल के साथ विकारों लेकर गया। ये तो विनोद की बात है। हो
कथा निरंतर सुनिए। अच्छा ये बताओ, कुत्ते का पूंछ देखे हैं आप लोग? कुकुर बुस्मा से ना, कुकुर, हमारे यहां कुकुर बोलते हैं। हाँ, कुत्ते का पूंछ देखें, सीधा है कि टेढ़ा? बोलिए, टेढ़ा। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है, लेकिन उस कुत्ते की पूंछ को पाइप के भीतर लगा करके अब बांध दीजिए, तो पाइप के भीतर जाने के बाद पूंछ टेढ़ी रहेगी कि सीधी? सीधी रहेगी। आप 1 साल बांध के छोड़ दीजिए, 1 साल तक उसकी पूंछ सीधी रहेगी, लेकिन 1 साल बाद जैसे पाइप बाहर खींचिएगा क्या होगा? फिर टेढ़ा हो जाएगा। उसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव कुत्ते की पूंछ जैसी है, टेढ़ी है। जब तक कथा रूपी पाइप में, सत्संग रूपी पाइप में मनुष्य का स्वभाव बना रहता है, सीधा बना रहता है, और जैसे सत्संग से दूर हुआ फिर टेढ़ा हो जाता है। इसलिए कथा सत्संग जीवन में निरंतर होना चाहिए। पत्थर पे काई जमा होना, पत्थर पे काई समझते हैं? काई बुझाता ना? पत्थर पे काई जमा हो तो किसी बहती हुई नदी में उस पत्थर को ले जाके डाल दीजिए, और 1-2 साल बाद जाकर आप देखिएगा पानी की धारा उसको बहाते बहाते उसको साफ करके एकदम चमकीला बना देती है पत्थर को। उसी प्रकार राम कथा गंगा की धारा जब कान से प्रवेश करके गुजरेगी तो यहां जितना काई बैठा है, ये कथा गंगा उसको निर्मल बनाकर और हमको आपको पवित्र बना देगी। ये कथा की महिमा है, लेकिन एक दिन में नहीं होगा, ये लंबी यात्रा है। बहुत पहले की एक बात है, कथा में छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरुदेव हुए समर्थ स्वामी रामदास जी। आदरणीय छत्रपति शिवाजी के गुरु जी थे वो, उनका नाम था रामदास। समर्थ की उपाधि उनको काशी में दी गई। काशी आपके बगल में है ना? काशी में उनको समर्थ स्वामी रामदास कहा गया। क्यों? छत्रपति शिवाजी के गुरु जी थे, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। रामदास जी एक बार अपने शिष्य के साथ काशी आए, तो उनका नियम था कि वो स्वपाकी थे। किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर से भिक्षा लेकर के उनका शिष्य आता था और वो अपने हाथ से बनाते थे और पाते थे। तो काशी में सवेरे सवेरे पहुंचे और अपने शिष्य को बोले कि अमुक गली में इतने नंबर मकान में चले जाओ, काशी के प्रकांड विद्वान ज्योतिषाचार्य हैं, शुद्ध ब्राह्मण हैं, उनके घर से भिक्षा लेकर के आओ। 10 बजे के आसपास शिष्य उस ब्राह्मण देवता के घर में पहुंचा, दरवाजे पर थाप लगाई तो संयोग बस वो ब्राह्मण देवता ही द्वार खोले तो शिष्य को देखने लगे ऐसे। शिष्य ने पूछा, क्या देख रहे हैं? मैं गुरु जी के लिए भिक्षा लेने आया हूं। भिक्षा तो लाकर दिए, लेकिन बड़े आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। शिष्य ने पूछा, प्रभु क्या देख रहे हैं? पंडित जी ने कहा कि 3 बजे आज तुम मरने वाले हो। तुम्हारी ललाट की रेखाएं बता रही हैं कि आज 3 बजे तुम्हारी मृत्यु है। अब किसी से कह दीजिए कि तुम 3 बजे मर जाओगे तो उसी तरह मर जाएगा वो। अब तो कांपने लगा। भिक्षा लेकर गया रामदास जी के पास, गुरु जी के पास। गुरुदेव पूछे, क्या हुआ? तो पांव पकड़ के रोने लगा। कहा, गुरुदेव पंडित जी बता रहे थे मैं 3 बजे आज मर जाऊंगा। गुरु जी एक चाटा लगाए, बोले, मूर्ख, 3 बजे मरना है तो 3 बजे मरना, अभी क्यों मर रहा है तू? अभी 3 नहीं बजा है ना, अभी जीवित रहे। चल भोजन बनाते हैं। भोजन बनाकर गुरु शिष्य पाए प्रसाद, और जैसे 2:30 बजा गुरु जी लेट गए, कहे पांव दबाओ मेरा। अब वो लगा पांव दबाने, बार बार घड़ी देखे, अनुमान करे अब 3 बजने ही वाला है, कांपे भी। गुरु जी बोले, पांव दबाओ चुपचाप, 3 बजे मृत्यु है तो 3 बजे देखना।
पांव दबाते दबाते 5 बज गए शाम के। वो मरा नहीं। 5 बजे कहा, गुरुदेव मैं तो मरा नहीं। गुरुजी बोले, मैं तो कह रहा था तुम बिना व्यर्थ में चिंतित था। जा फिर से पंडित जी के ही पास जा, अभिक्षा लेकर के आ। शाम को फिर पहुंचा वो पंडित जी के द्वार पर। पंडित जी जैसे द्वार खोले और उसको खड़ा देखे तो अब पंडित जी कांपने लगे। बोले, मेरा ज्योतिष विफल हो ही नहीं सकता, तू बचा कैसे? 3 बजे तुझे मरना था, तू जीवित कैसे रह गया? बोला, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो ठीक हूं। पंडित जी ने पूछा, तू मुझे बता, तू 3 बजे कर क्या रहा था? तो बोला, 2:30 बजे से गुरुदेव लेट गए और बोले पांव दबाओ। मैं 2:30 बजे से 5 बजे तक गुरु जी का चरण सेवा करता रहा। पंडित जी मुस्कुराए, बोले, मेरी भविष्यवाणी गलत नहीं थी, तू वास्तव में आज मरने वाला था, लेकिन ये तेरे गुरु का सामर्थ्य है कि तू गुरु की सेवा में बैठा रहा, इसलिए कलयुग आकर भी काल तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उसी दिन पंडित जी ने कहा, ये तेरे गुरु का सामर्थ्य है, आज के बाद तेरे गुरु को रामदास नहीं, समर्थ स्वामी रामदास के नाम से जाना जाएगा। उनको उपाधि काशी में दी गई। तो समर्थ स्वामी रामदास जी के उनका एक ग्रंथ है दास बोधनी। उसमें कहते हैं वो अपना अनुभव कि जो मनुष्य अपने जीवन में 12 करोड़ भगवान का नाम जप लेगा, कितना? 12 करोड़ भगवत नाम जप लेगा, उस मनुष्य को उसी समय भगवत दर्शन प्राप्त हो जाएगा। किसी कथा में यह बात आई, मंच से मैंने निवेदन किया। रात्रि में एक बाबूजी आए, लगभग 70 साल के, बड़े टेंशन में। तो सब लोग बैठे थे, तो मैं पूछा, बाबूजी आप इतने टेंशन में क्यों हैं? बोले, महाराज कथा सुन के टेंशन में आ गया। बोले, क्यों? बोले, आपने कहा कि 12 करोड़ जो नाम जपेगा उसको भगवान दिखाई पड़ जाएंगे। हम तो 70 साल के हो गए हैं महाराज, अब हम तो नहीं जप पाएंगे अभी इस जन्म में, इसी बात का टेंशन है। फिर मैंने कहा, बाबू इसमें बाबूजी टेंशन ना होइए, इस जन्म में जितना जप लीजिएगा अगले जन्म में उतना कम जपना पड़ेगा, यही आप उस जन्म में लेके जा सकते हैं, है? इसलिए ये व्यवहार बहुत लंबा है। गोस्वामी जी कहते हैं, मंगल करनी कलिमाला हरली, कौन? तुलसी कथा रघुनाथ की। ये जो रघुनाथ जी की कथा गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं गाने जा रहा हूं, ये जीव का मंगल करेगी और अमंगल का, कलिमल का हरण करेगी। लेकिन एक बात यहां दर्शनीय है, बुरा ना मानिएगा, जो आदमी कुछ नहीं जानता आज के समय में वो भी डिग्री लेके घूम रहा है, झूठे डिग्री बनवा लिया है। हमारे एक चाचा हैं, अब तो नहीं रहे, वो कहते थे, बाबू जो पढ़ा लिखा डॉक्टर होता है ना, आप में से कई डॉक्टर भी होंगे, जो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, उनके चेंबर के बाहर जो साइन बोर्ड लगा रहता है उस पर लिखा मिलेगा, हृदय रोग के विशेषज्ञ, चर्म रोग के विशेषज्ञ, आंख के विशेषज्ञ, नाक कान गला के विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग के विशेषज्ञ। ये कौन डॉक्टर है? पढ़े लिखे। और जो झोला छाप डॉक्टर हैं, उनके चेंबर के ऊपर साइन बोर्ड पर लिखा रहता है, यहां सभी रोगों का शर्तिया इलाज किया जाता है। सब रोग, और वो भी इलाज नहीं किया जाता, शर्तिया इलाज। हम अपनी आंख के सामने देखे हैं, एक झोला डॉक्टर जी को, एक माता जी को सुई लगाए, साड़िये के ऊपर से लगा दिए। हम डर के मारे उठ के भाग गए वहां से, टेबलेट लेने गए थे गांव में।
मैं क्यों कह रहा हूं आपको? जो जानता है वो कभी नहीं जानने देगा कि मैं जानता हूं, और जो नहीं जानता है वो सबको यही बताता है कि मुझे छोड़कर कोई नहीं जानता है। जानता वही है जो जानता है कि हम कुछ नहीं जानते हैं, और जो जानता है कि हम सब जानते हैं वो कुछ नहीं जानता है। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के रचयिता घोषणा करते हैं कि मेरे भीतर कविता लिखने का कोई गुण नहीं है। आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं? और केवल बोल नहीं रहे हैं, गोस्वामी जी कहते हैं हम ब्लैंक पेपर पर साइन करके दे रहे हैं। कविता विवेक एक नाही मोरे। कविता करने का विवेक कोई मेरे भीतर नहीं है। विश्वास करिए, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे कागज पर मैं लिखने को तैयार हूं। मेरे भीतर कविता लिखने का कोई गुण नहीं है। कौन कह रहा है? बोलिए बोलिए, ये बात किसने कही? जोर से बोलिए। तुलसीदास जी ने। गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे गंगा नदी, यहां गंगा जी है बगल में, अरे काशी जी में तो है, तब काशी जी ढेर दूर थोड़ी है। काशी पास में है कि प्रयाग पास में है? अच्छा, दोनों के बीच में है। अच्छा, तब तो ठीक है, इधर दौड़िए चाहे उधर दौड़ जाइए। हाँ। गंगा जी आप लोग देखे हैं? कोई नहीं बोल रहा है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, देखें, अच्छी बात। गंगा जी सीधी बहती हैं कि टेढ़ी टेढ़ी? बोलिए। टेढ़ी टेढ़ी बहती हैं। और केवल प्रयाग से काशी के बीच में टेढ़ी टेढ़ी नहीं बही हैं, गोमुख से लेकर गंगा सागर तक गंगा जी टेढ़ी मेढ़ी बही हैं। गोस्वामी जी कहते हैं गंगा गोमुख से गंगा सागर तक सीधी नहीं गई, टेढ़ी मेढ़ी गई। लेकिन आपको एक बात बताऊं, कितना भी मोड़ गंगा में क्यों ना आए, गंगा कितनी भी टेढ़ी मेढ़ी क्यों ना हो गई, परंतु गंगा की पवित्रता में कोई कमी नहीं आई। कोई कमी नहीं आई। आजकल कोई आदमी थोड़ा दुष्ट होता है ना, तो समाज के लोग कहते हैं बच के रहिए, बहुत टेढ़ा आदमी है वो। टेढ़ा यानी दुष्ट आदमी, समझ रहे हैं ना? लेकिन गंगा टेढ़ी मेढ़ी होने के बाद भी जितनी पवित्र गोमुख में है, गंगा उतनी ही पवित्र गंगा सागर में भी है। गंगा की पवित्रता में कोई कमी नहीं आई। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे टेढ़ी मेढ़ी होने के बाद भी गंगा पवित्र बनी है, उसी प्रकार मुझे कविता लिखने का ढंग नहीं आता। ये मेरी रामचरितमानस जो कविता है, ये भी टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन मुझे विश्वास है ये पवित्र है। गति कूर, कूर मने टेढ़ी मेढ़ी, गति मने धारा, वेग। गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। जिस प्रकार गंगा जी टेढ़ी मेढ़ी बही है, उसी प्रकार ये राम कथा गंगा भी टेढ़ी मेढ़ी है। लेकिन मेरी गंगा पवित्र है, कथा पवित्र है। क्यों? आगे गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शिव के ऊपर भस्म लगाया जाता है। ये बात आप में से किसको किसको पता है? अच्छा, सबको पता है, अच्छी बात। ये भस्म कहां से आता है? श्मशान से। जीव श्मशान में यदि पहुंच जाए तो अपवित्र हो जाता है। श्मशान में यदि जीव चला गया, कुछ छुए भी नहीं, तो अपवित्र माना जाता है। घर में आता है तो उसको शुद्ध होना पड़ता है। और श्मशान का यदि भस्म, चिता की राख यदि स्पर्श हो जाए, तब क्या गति होगी? लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं
श्मशान का राख जो सबसे अपवित्र वस्तु है, वही राख जब भगवान शंकर के ऊपर चढ़ जाता है तो वो संसार का सबसे पवित्र भस्म बन जाता है। जो राख श्मशान में पड़ा है, कोई स्पर्श नहीं करता, वही राख भगवान शिव के संपर्क में आ जाए तो लोग उस राख को लेकर ललाट पर लगाते हैं, सिर पर चढ़ाते हैं। क्यों? शिव के संपर्क में आने का प्रभाव है। कहो, गोस्वामी जी कहते हैं जैसे श्मशान का भस्म शिव के संपर्क में आकर पवित्र बन जाता है, उसी प्रकार ये मेरी टेढ़ी मेढ़ी राम कथा गंगा राम जी के चरित्र के संपर्क में आने के कारण ये कथा भी मेरी पवित्र हो गई है, इसमें कोई संशय नहीं है। गोस्वामी जी घोषणा करते हैं, एहि महारघुपति नाम उदारा, एहि महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भावनाय मंगल हारे, मंगल भावनाय मंगल हारे, उमा सहित जेहि जपत पुरारे, उमा सहित जेहि जपत पुरारे, उमा सहित जेहि जपत पुरारे। गोस्वामी जी कहते हैं कि मुझे भरोसा है इस मानस के प्रति कि मानस पवित्र है। क्यों पवित्र है? एहि महारघुपति नाम उदारा। गोस्वामी जी कहते हैं इस रामचरितमानस के प्रत्येक चौपाई में राम जी का नाम समाहित है। किसका नाम समाहित है? राम जी का नाम। हर चौपाई में आपको राम मिलेगा। मानस की प्रत्येक चौपाई में क्या मिलेगा? राम। राम कैसे लिखा जाता है? बोलिए। सबसे पहले र के बाद आ की मात्रा रा, फिर म, राम। गोस्वामी जी कहते हैं मानस की हर चौपाई में राम जी हैं। हर चौपाई में र मिलेगा, हर चौपाई में आ की मात्रा मिलेगी और हर चौपाई में म मिलेगा। उदाहरण कोई भी चौपाई लीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी। अभी ये अर्धाली है, पूरी चौपाई नहीं। इतने देखिए, इसी में मंगल भवन में म आ गया, अमंगल हारी में ह में आ की मात्रा लगाया, आ गया। हारी में रो है, रो आ गया, रो आ म, राम पूरा हो गया। आसुतोष तुम अवधर दानी। इस प्रकार प्रत्येक चौपाइयों में गोस्वामी जी ने रकार को रखा है, आकार को रखा और मकार को रखा है। इसी नाम का भरोसा है गोस्वामी जी को कि मेरी कविता भले टेढ़ी मेढ़ी है परंतु इसमें राम जी का नाम है और ये राम जी का नाम इसको पवित्र बना कर रखेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये कथा की महिमा है। श्री रामचरितमानस जिसकी रचना किए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। आपको मैं बताऊं, गोस्वामी जी ने जब मानस की रचना की तो उस समय उनकी कितनी उम्र थी पता है आप लोगों को? किसी को पता है?
कि जब गोस्वामी जी मानस को लिखना प्रारंभ किए तो उनकी उम्र कितनी थी उस समय? 77 वर्ष। कितनी? 77 वर्ष की अवस्था थी गोस्वामी तुलसीदास जी की। और मानस की रचना करने के पहले गोस्वामी तुलसीदास जी 3 बार संपूर्ण भारत की पैदल परिक्रमा कर चुके थे। कितनी बार? 3 बार। पूरा भारत घूम चुके थे पैदल। गुरुजनों से, मुनियों से, महात्माओं से, संतों से जितने प्राप्ति रामायण थे उस समय उनको सुन चुके थे। केदारनाथ में जाकर भगवान केदार का दर्शन आशीर्वाद प्राप्त किए। बद्री नारायण में भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद मिला। व्यास गुफा में साक्षात व्यास भगवान का आशीर्वाद मिला। काशी विश्वनाथ में भगवान विश्वनाथ ने आशीर्वाद दिया। इतने आशीर्वादों को समेट करके तब गोस्वामी तुलसीदास जी मानस को लिखना प्रारंभ किए। श्री रामचरितमानस गोस्वामी जी के जीवन की पूरी साधना का परिणाम है और उसकी मूर्ति है, उनकी तपस्या की मूर्ति है। संवत 1631 में, आज से ठीक 451 वर्ष, 450 नहीं 451 वर्ष पहले आज से गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या में मानस की रचना प्रारंभ किए। प्रारंभ में तो गोस्वामी जी संस्कृत में लिखते थे, लेकिन 7 दिन तक क्या हुआ, दिन भर लिखते थे, रात में अपने आप मिट जाए। दिन भर गोस्वामी जी जितना लिखते थे संस्कृत में, रात में अपने आप मिट जाए। तब भगवान विश्वनाथ और मां भवानी ने दर्शन देकर गोस्वामी जी को आदेश दिया कि गोसाई जी आप रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में करिए। किस भाषा में? अवधी में। क्यों? आने वाले कलिकाल में संस्कृत को समझना सबके बस की बात नहीं रहेगी, इसलिए आप गांव की भाषा में लिखिए। और विश्वनाथ जी की आज्ञा मानकर गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की। और उसका प्रभाव क्या पड़ा ये दर्शन करिए। आप इतने सारे लोग यहां विराजमान हैं, यदि हम कहें कि गीता का कोई श्लोक एक किसी को याद है तो गिने चुने लोग मिलेंगे। कितने लोग गीता का एक श्लोक याद करके बैठे? कम से कम एक श्लोक 15, 20, 100, 50 लोग हैं। शिव महापुराण का एक श्लोक कितने लोगों को याद है? कोई नहीं उठा रहा है। अच्छा, गरुड़ पुराण का कोई श्लोक किसी को याद है? एक लोग को याद है, बस एक लोग को, हमको भी नहीं याद है। श्रीमद् भागवत महापुराण का एक श्लोक किसी को याद है? एक श्लोक कम से कम 10-12 लोगों को याद है। अच्छा आइए, मानस जी की एक चौपाई कितने लोग को याद है? कम से कम एक चौपाई। श्री रामचरितमानस की एक चौपाई कितने लोगों को याद है? आप लोग को? आपको बाबूजी नहीं याद है? एक चौपाई, कम से कम एक चौपाई नहीं है याद? आप लोग को याद है एक चौपाई कम से कम? कितने लोग को याद है? हाथ उठाइए। आज निखे उठे लोग निखे याद, सबको याद है। अभी तो गाए थे, मंगल भवन अमंगल हारी। ये चौपाई कितने लोग को याद था? पहले काहे नहीं हाथ उठाए? महाराज पता नहीं था, हम तो रील में सुने थे इसको। अच्छा ये बताइए, श्री रामचरितमानस का एक दोहा कितने लोग को याद है? एक दोहा, कम से कम एक दोहा आप लोगों को? एक दोहा कितने लोग को याद है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर बिमल जश जो दायक फल चार। ये कितने लोग को याद था? लेकिन महाराज ये तो श्री हनुमान चालीसा का दोहा है। नहीं, ये अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है। इसी दोहे से अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ होती है।
मैं क्यों कह रहा हूं, आप मानस जी के पहुंच को देखिए। हमको पता नहीं है कि रामचरितमानस की चौपाई दोहा है, लेकिन याद सबको है। यदि गोस्वामी जी संस्कृत में लिख दिए होते तो ये चौपाई दोहा ना हमको याद होता ना आपको याद होता। पूरा सनातन समाज जीवन पर्यंत, जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे, हम और आप गोस्वामी तुलसीदास जी के ऋणी रहेंगे कि उन्होंने इतना बड़ा उपकार किया इस रामचरितमानस की रचना करके। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में 4 घाट बनाए। क्या बनाए बोलिए? घाट बुझाता? घाट मतलब तालाब के किनारे जहां बैठ के नहाते हैं उसको घाट कहते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं श्री रामचरितमानस भी एक सरोवर है। सरोवर यानी तालाब है। और इस रामचरितमानस रूपी सरोवर के 4 दिशा में गोस्वामी जी ने 4 घाट बनाए। ठीक, प्रत्येक घाट पर एक कथा सुनाने वाले कथावाचक हैं और उनके सामने प्रमुख रूप से 1-2 श्रोता हैं बस। हम तो सौभाग्यशाली हैं, पहले ही दिन शाहगंज में हजारों लोग यहां बैठे हैं, यहां तो 1 ही 2 लोग बैठे हैं। कहो भाई साहब, हम भी अपनी जीवन यात्रा में, अब तक की यात्रा में एक कथा ऐसी किए हैं दिल्ली में बहुत पहले कि जाने के पहले हम फोन करते थे विनय को। अब पूछते थे, का हो 2-3 लोग आ गए बा? पूछते थे कि क्या 2-3 लोग आ गए हैं? बोले हाँ 2 लोग आ गए हैं। तो हम लोग ठाकुर जी को लेके पहुंच जाते थे राम कथा गाने। याद है ना? क्यों ऐसा हुआ? एक बहन जी कथा कराई थी अपनी मां को सुनाने के लिए, लेकिन उनका कोई संपर्क नहीं था किसी से। श्रोता में वो बहन जी रहती थी, उनकी बूढ़ी माता जी और उनकी बुआ जी, 3 ही श्रोता थे बस। और अटके भटके छटके 4-5 लोग पहुंच जाते थे तो हरी कृपा, लेकिन सामने वही 3 लोग बैठे रहते थे। और यदि आप उस कथा को सुनेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि हमारी आगे कोई बैठा नहीं है। सामने पंडाल में कोई हो चाहे न हो, लेकिन मेरे सामने मेरे राघव सरकार बैठे हैं, इधर शंकर जी बैठे और इधर हनुमान जी महाराज बैठे हैं। यही मुख्य श्रोता है। तो गोस्वामी जी ने मानस में 4 घाट बनाए। कितने घाट? 4। मैं एक घाट स्पर्श करते चल रहा हूं ताकि आपके मस्तिष्क में बैठ जाए। अभी हम यहां पंडाल में आए ना, तो जहां से प्रवेश किए इस ग्राउंड में, वहां एक द्वार बना है नया, और उस द्वार का उद्घाटन हुआ अभी फीता काट के। लेकिन हम काटे नहीं, खोले हैं। पहले हम भी काटते थे, लेकिन जब पता चला उसके बाद से बंद कर दिए। क्यों? हमारे धर्म में काटना पीटना फूकना नहीं है, गांठ खोलना है। जो ग्रंथि बनी है उसको खोल दीजिए। इसलिए सनातनी है तो ये काटना बंद करिए। जहां कैंची लेके खड़े होते काटने के, वहां गांठ लगा दीजिए और कहिए भाई साहब इसको खींच के खोल दीजिए। जन्मदिन के दिन मोमबत्ती न फूंका करिए। क्या करें महाराज? केक काटिए, अच्छी बात है, वो तो व्यवहार है, केक लाइए बढ़िया है, लेकिन साथ में दिया जलाइए। क्यों? हमारा उत्सव अंधकार करके नहीं होता है, हमारा उत्सव प्रकाश करके होता है। प्रकाश देने वाला उत्सव है। तो अभी जिस द्वार का अनावरण हुआ गांठ खोल करके, उस द्वार पर ऊपर नाम लिखा है श्री राम द्वार। यह नाम है ना? हो सही पर बोल रहे हैं ना? श्री राम द्वार लिखा है। तो जैसे इस ग्राउंड, इस पंडाल के द्वार का नाम क्या है? श्री राम द्वार। उसी प्रकार गोस्वामी जी ने जो 4 घाट बनाए हैं, हर घाट का अलग अलग नाम है। सबसे पहला घाट जो है वो काशी जी के 80 घाट पर है। काशी जी में जो 80 घाट है वो मानस का पहला घाट है।
इस घाट पर कथावाचक है गोस्वामी तुलसीदास जी। और श्रोता कौन है? तो गोस्वामी जी स्वयं घोषणा करते हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजूल तनोति। स्वांतः सुखाय, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं अपने मन को सुनाने के लिए बैठा हूं। तो कथावाचक हो गए गोस्वामी तुलसीदास जी, श्रोता हो गए गोस्वामी जी का मन, अथवा बगल में गंगा जी बह रही, गंगा जी सुन रही हैं, नहीं तो कहिए संत समाज सुन रहा है। ये मानस का कौन सा घाट है? पहला घाट। और इस घाट का नाम क्या है? अस्सी घाट नाम नहीं है, अस्सी घाट तो स्थान है। इस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? जोर से बोलिए, शरणागति घाट। अब आप कहिएगा महाराज शरणागति घाट नाम क्यों पड़ा? तो दर्शन करिए। अच्छा आप बताइए, आप में से आज के पहले कभी किसी ने राम कथा सुनी है? आप लोगों ने में कौन कौन कभी राम कथा आज के पहले सुना है? हमसे नहीं, किसी दूसरे वक्ता से। बहुत लोग सुने हैं। क्या सभी कथावाचक एक ही जैसी कथा गाते हैं? बोलिए, अलग अलग काहे गाते हैं? किताब वही है रामचरितमानस, फिर सबकी कथाएं अलग अलग क्यों हो जाती हैं? इसलिए हो जाती हैं कि कथा गाने वाले वक्ता का चित्त जैसा होता है, कथावाचक का भाव जैसा होता है, कथावाचक का जीवन जैसा होता है, वो उसी से ओत प्रोत होके कथा सुनाता है। ज्ञानी कथावाचक से कथा सुनिएगा तो ज्ञान से भर जाइएगा। प्रेमी कथावाचक कथा सुनाएगा तो आप प्रेम करने लगिएगा भगवान को। विरक्त से, वैरागी महात्मा से कथा सुन लीजिएगा तो लगेगा घर द्वार सब बेकार है, विरक्ति चढ़ने लगेगी। उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागति घाट के वक्ता हैं। किस घाट के? शरणागति घाट के। गोस्वामी जी केवल एक ही बात कहते हैं, कुछ भी हो जाए भगवान की शरण में चलो। कहां चलो? भगवान की शरण में। और शरण में शरीर से नहीं जाना है, मन से जाना है। पहले घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? शरणागति घाट कहां है? काशी जी के अस्सी घाट पर। इस घाट पर कथावाचक कौन है? तुलसीदास जी। और श्रोता कौन है? तो गोस्वामी जी का अपना निज मन है। ये पहला घाट। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं आप लोगों को वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य मुनि ने श्री भरद्वाज मुनि जी को सुनाई। अब दूसरा घाट कहां है? तीर्थराज प्रयाग। कहां पर है? बोलिए, तीर्थराज प्रयाग। यहां कथावाचक हैं याज्ञवल्क्य मुनि और श्रोता के रूप में श्री भरद्वाज जी। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। क्या नाम है? कर्मकांड घाट। जीवन में किस प्रकार के कर्म को संपादित करना है, ये सारी बातें याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी के बीच में चर्चा हुई। याज्ञवल्क्य मुनि कहे भरद्वाज जी से, मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो कैलाश पर्वत पर बैठकर भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को सुनाई थी। तीसरा घाट है कैलाश पर्वत। कथावाचक है भगवान शिव और श्रोता है मां पार्वती जी। और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। मानस में ज्ञान की जितनी बातें हैं सब भगवान शिव ने कही मां भवानी से। और बाबा कहते हैं, देवी मैं वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो नीलगिरी पर्वत पर हिमालय के कागभुषुंडी जी ने पक्षियों के राजा गरुण जी को सुनाई। चौथा घाट है नीलगिरी पर्वत। वक्ता है श्री कागभुषुंडी जी और श्रोता है पक्षीराज श्री गरुण जी महाराज। और इस घाट का नाम है भक्ति घाट।
क्या नाम है? भक्ति घाट। यही मानस के 4 घाट हैं, शरणागति घाट, कर्मकांड घाट, ज्ञान घाट और भक्ति घाट। ये 4 घाट। 5वां घाट अग्रहरी बंधुओं के द्वारा निर्मित ये आयोजन, ये पांडाल, ये रामलीला मैदान शाहगंज का ये 5म घाट है। 5वां घाट ठाकुर जी ने वक्ता बना करके मुझे राजन को बिठाया है, श्रोता बन करके आप लोग बैठे हैं। इस घाट का नाम क्या है? हाँ बोलिए बोलिए। नहीं तो पंचम तो नाम थोड़ी पंचम है। इस घाट का नाम है प्रेम घाट। क्यों? मैंने अपने पूज्य महाराज श्री प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री संत श्री प्रेम भूषण जी महाराज के श्री मुख से मैंने जो राम कथा सुनी है वही कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। इसलिए इस घाट का क्या नाम है? प्रेम घाट। उसी प्रेम से मैं सुनाने का प्रयास कर रहा हूं और ये आशा भी करता हूं कि उसी प्रेम से आप सुनने का भी प्रयास करेंगे। चारों घाट पर कथावाचकों ने कथा की महिमा गाई। कथा की महिमा क्या है? कथा जीवन की व्यथा को समाप्त कर देती है। और आपको एक और बात कहूं, कथा केवल भगवान की ही हो सकती है, जीवन की कथा नहीं हो सकती। जीव की क्या है महाराज? जीव की केवल व्यथा है। अच्छा आप बताइए, एक ही आदमी रोज सवेरे 9 बजे आपके घरे आवे, आप उसको चाय पिलाएं, अब वो रोज एक ही बतिया अपने बारे में बतावे। कई लोग आपको समाज में मिलेंगे जो केवल अपने बारे में बताते हैं, एक ही बात जब मिलेंगे फिर बताएंगे। तो यदि कोई व्यक्ति रोज आपके घर आकर अपने बारे में एक ही बात बतावे, आप कितने दिन तक सुन सकते हैं? सुमित बाबू आप बताओ, कितना दिन ले बर्दाश्त करिएगा? अरे बोलिए, पूछ रहे हैं। भाई साहब कह रहे 5 दिन, और छठे दिन कहिए घर के बता बोल द नहीं कि हम बाहर गइल बानी। क्यों? एक ही बात एक ही व्यक्ति के बारे में जब आप बार बार सुनते हैं तो सिर में दर्द होने लगता है, लेकिन वही भगवान की कथा जब बार बार सुनते हैं तो सिर का दर्द समाप्त हो जाता है। यही कथा की महिमा है? केवल भगवान की कथा है। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। किष्किंधा कांड खोलिए। हनुमान जी महाराज राम जी से मिले हैं। हनुमान जी महाराज किससे मिले हैं? राम जी से। हनुमान जी मिले नहीं, सुग्रीव जी पहाड़ के ऊपर बैठे थे। तो राम लक्ष्मण जी को जब आते हुए सुग्रीव जी ने देखा और हाथ में धनुष बाण देखा, तो सुग्रीव को लगा कहीं ये दोनों वीर पुरुष मुझे मारने तो नहीं आ रहे हैं। तो सुग्रीव ने हनुमान जी को बुलाया। पहली बार कथा में हनुमान जी आए वहीं पर, और बुलाकर सुग्रीव ने हनुमान जी को कहा आप नीचे जाइए, रास्ता पर देखिए 2 वीर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करिएगा, और आपको तनिक भी ऐसा अंदेशा हो कि वो दोनों मुझे मारने आ रहे हैं, आप तुरंत नीचे से इशारा करिएगा, मैं भाग लूंगा। सुग्रीव जी भागने में 1 नंबर। कहते हैं भागो तुरंत तजाओ यह सैला। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान के सामने गए। क्या बन के गए? बोलिए। नकली चेहरा लगाकर। अब भगवान के आगे किसी की नकल चलती नहीं है। हनुमान जी सोचे कि ये दोनों भाई हमको पहचान नहीं पाएंगे, मैं ब्राह्मण बना हूं। राम जी लक्ष्मण जी से बोले हनुमनऊ है, हनुमनऊ। नकली चेहरा लगा के आए हैं। हनुमान जी पूछे आप दोनों हैं कौन? कि तुम तीना देव महा को, क्या आप दोनों त्रिदेव में से हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश में तीनों में से कोई आप हैं? भगवान बोले नहीं। हनुमान जी एक बंद कर लिए। नर नारायण
यदि आप तीन में से नहीं तो कहीं आप दो तो नहीं है, नर नारायण तो नहीं है आप दोनों। भगवान बोले नहीं। हनुमान जी एक ठोर बंद कर लिए कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। कहीं आप परब्रह्म जगत के परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक परब्रह्म तो मेरे सामने अवतार लेकर नहीं आ गए। आप ब्रह्म तो नहीं है, एक तो नहीं है आप। भगवान बोले नहीं। लक्ष्मण जी बोले भैया इसे काहे बोल रहे हैं? राम जी बोले जब लड़का होके ही अपने आप को छिपा रहे हैं तो हम बाप होके काहे बता दे कि हम वही हैं, हम भी छिपाएंगे। राम जी हाथ जोड़कर बोले हे ब्राह्मण देवता, आप जो 3 2 1 का फॉर्मूला दिखा रहे थे ना, हम उनमें से कोई नहीं है। हनुमान जी पूछे कौन है? कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरे निश्चर पैदे, विप्र फिरहि हम खोजत ते। भगवान ने कहा कौशल नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं, नाम राम ये लक्ष्मण है। हमारे साथ मेरी पत्नी थी जिनका नाम था वैदेही। हे ब्राह्मण देवता, इस जंगल में किसी निशाचर ने वैदेही का हरण कर लिया, हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। इसके बाद राम जी बोले आपन चरित कहा गाए। हम अपने बारे में बता दिए, अब विप्र कहु निज कथा बुझा। हे ब्राह्मण देवता, हम अपने बारे में बता दिए, अब आप अपनी कथा सुनाइए। राम जी ये नहीं बोले कि अपने बारे में बताइए, क्या बोले? अपनी क्या सुनाइए? कथा सुनाइए। हनुमान जी जैसे नाम सुने राम लक्ष्मण वैदेही, हनुमान जी पहचान गए अरे तो मेरे भगवान है, परमात्मा है। और भगवान कह रहे हैं अपनी कथा सुनाइए। हनुमान जी तुरंत भगवान के चरण में गिर गए, कहे प्रभु कथा तो केवल आपकी होती है नाथ, जीव की कथा नहीं होती है, जीव की केवल व्यथा होती है। मैं अपनी सुनाऊंगा तो व्यथा निकल जाएगी, कथा नहीं निकलेगी। कथा केवल भगवान की है। कथा का लाभ क्या है? कथा व्यथा को समाप्त कर देती है। कथा सुनकर भगवत प्रीत जन्म लेता है और कथा सुनकर ये दृढ़ता भी आती है कि हमारे साथ जब श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। ये विश्वास बिना कथा श्रवण किए प्राप्त होने वाला नहीं है। सभी वक्ताओं ने अपने अपने श्रोताओं को कथा की महिमा गाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम जी की कथा कलिकाल में कामधेनु है। क्या है? कामधेनु। जो इच्छा करिएगा, कथा की सेवा करिएगा, ये कथा ही आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देगी। राम जी की कथा संजीवनी बूटी है। देखिए आप लोग टेस्ट कराते हैं ना, ब्लड टेस्ट। आप में से कई पैथोलॉजी वाले भी भैया होंगे। तो जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं ना, तो जो रिपोर्ट आता है उसमें पता रहता है कि क्या हमारा रेंज आया है और नॉर्मल रेंज कितना है। यदि जो आया है वो नॉर्मल से मिल रहा है यानी हम स्वस्थ हैं, और नहीं मिल रहा है इसका मतलब हम बीमार हैं। ये जो गोस्वामी जी की रचना है ना रामचरितमानस, ये मनुष्य के जीवन के समस्त संबंधों के व्यवहार का नॉर्मल रेंज इसमें बताया गया है। एक पिता का जीवन कैसा होना चाहिए इसमें बताया गया है। एक भाई का जीवन कैसा होना चाहिए इसमें बताया गया है? भाई हो तो किसके जैसा हो? बोलिए। हाँ, लक्ष्मण जी जैसा नहीं होना चाहिए। दोनों की अलग अलग महिमा है। भाई कैसा होना चाहिए, मित्र कैसा होना चाहिए, शत्रु कैसा होना चाहिए, इसमें बताया गया है। यदि हमारा जीवन इसके रेंज से मिल रहा है यानी हम स्वस्थ हैं,
और यदि हमारा जीवन इसमें बताए गए जीवन से नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हम बीमार हो गए हैं। यहां 9 दिन में टेस्ट कराइएगा। आप लोग मोटरसाइकिल गाड़ी रखे हैं, 4 चक्का 2 चक्का रखे हैं? कितने लोग रखे हैं? अच्छी बात। स्कूटी भी आ जाए उसी में। हाँ, स्कूटी भी, साइकिलों मान लीजिए। तो क्या अपनी गाड़ी सर्विसिंग में ले जाते हैं सर्विस कराने? बोलिए कितने दिन पर? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना में ले जाते हैं ना। यदि नहीं सर्विस कराने ले गए तो क्या होगा? गाड़ी धुआं फेंकने लगेगा, तेल खाएगा नहीं, पीने लगेगा। गांव में हमारे एक लोग गाड़ी लेकर आए, तो गाड़ी में 2 ठे 15-15 लीटर वाला जर्किन में तेल भर के रखे थे। तो किसी ने पूछा, भाई इसमें काहे तेल लेके घूम रहे हैं? बोले महाराज हमारी गाड़ी तेल खाती नहीं है, पीती है। कब बंद हो जाए कोनो भरोसा नहीं, ये तेल लेके चलते हैं हम। तो यदि आप सर्विस नहीं कराएंगे तो गाड़ी बिगड़ जाएगी। उसी प्रकार ये जो पंडाल बना है रामलीला मैदान में, ये पंडाल इस गाड़ी का सर्विस सेंटर खुला है 9 दिन के लिए, और यहां फ्री में सर्विसिंग होगी। इसलिए आइए और आकर पूरा सर्विसिंग कराइए। नहीं कराइएगा तो न जाने गाड़ी कब धुआं फेंकने लगेगा, पोल्यूशन फेल हो जाएगा आपका। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सज्जनों के लिए ये राम जी की कथा संजीवनी बूटी है। सुजन संजीवनी मूरी सुहाए। ये गोस्वामी जी महिमा गाए। याज्ञवल्क्य मुनि कह रहे हैं भरद्वाज जी से कि मोह रूपी महिषासुर को समाप्त करने के लिए राम जी की कथा काली मैया के समान है। शंकर जी कह रहे हैं, कुल्हाड़ी जानते हैं आप लोग? कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी से क्या काटते हैं? हाँ, लकड़ी, पेड़ काटते हैं। किससे काटते हैं? कुल्हाड़ी से। शंकर जी पार्वती जी से बोले कि राम कथा कली बिटप कुठारी। ये राम जी की कथा कलयुग के विकार रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। राम कथा सुंदर कर तारी, कर यानी हाथ, ताली मने थपरी। शंकर जी बोले राम जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है। मां बोली ताली कैसे है प्रभु? शंकर जी बोले यदि पक्षी आकर के बैठ जाएं और कोई जाकर ताली बजा दे तो क्या होगा? पक्षी उड़ जाएंगे। बाबा बोले देवी, जैसे हाथ की ताली बजने से पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार राम जी की कथा वो ताली है। जो भी अपने जीवन में इस ताली को बजाता रहेगा, उसके जीवन से संशय के पक्षी सभी उड़ के समाप्त हो जाएंगे। ये कथा की महिमा है। और मैं आपसे कहूं, राम चरण रति जो चाह, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा, करहु श्रवण पुट पान। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो मनुष्य राम जी के चरणों में प्रेम चाहता है, क्या चाहता है? प्रेम। प्रेम अथवा जीवन में मुक्ति चाहता है। इस बात को याद रखिएगा, मरने के बाद कोनो मुक्ति उक्ति नहीं होती है। कौन देखने गया कि अगला मर के मुक्त हुआ कि नहीं हुआ? उसको मुक्ति नहीं मिली, मिली न मिली, इसके लिए आपको मरना पड़ेगा। मरने के बाद केवल तेरा ही होता है, तेरा ही बस। लोग आते हैं, खा पी के चले जाते हैं। मुक्ति जीवन जीते जी मिलनी चाहिए। मुक्ति क्या है? जीवन में कर्ता का भाव जिस दिन समाप्त हो गया, समझिए आप मुक्त हो गए।
कर्ता का भाव जिस दिन मिट जाए, जिस दिन से ये लगने लगे कि हम करने वाले नहीं, ये सब भगवान करा रहे हैं, आप समझिए आप मुक्त हो गए। और जब तक ये मानते रहिएगा कि हम ही सब कर रहे हैं, आप कितनों माला पहन लीजिए, टीका लगा लीजिए, मुक्ति उक्ति मिलने वाली नहीं है। कई लोग घर में नाराज होते हैं ना, तो कहते हैं मौज उड़ा लो बाबू, मौज उड़ा लो, नहीं रहूंगा तो पता चलेगा। आप ब्रह्मा है का? ब्रह्मा नहीं है ना। आपको लग रहा है कि आप सब कर रहे हैं, लेकिन आप यदि रतिये में चले जाइएगा तो ये परिवार रुकने वाला नहीं है, सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा। तो भगवान के चरण में प्रीति चाहिए अथवा मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, दोनों के लिए एक ही उपाय है। क्या? भाव सहित सो यह कथा करऊ श्रवण पुट कान से भाव पूर्वक, भाव के साथ भगवान की कथा जो मनुष्य श्रवण करता रहेगा, उसको राम जी के चरणों में प्रीति भी प्राप्त होगी और उसी को एक दिन मोक्ष और मुक्ति प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आज प्रथम सत्र में हमने और आपने इस कथा की महिमा को, इस कथा के भाव को, इस कथा के स्वरूप को यहां गाया, समझा। कथा का समय 3 बजे से ना बाबू, 3 से 7। कल हम और आप भगवान शंकर और पार्वती जी के विवाह की कथा में उपस्थित होंगे यहां पर। तो आप जितने श्रोता यहां पंडाल में है, आपसे निवेदन है, कल कथा सुनने के लिए मत आइएगा। कल भगवान शंकर की कथा में बाराती बनने के लिए आइएगा। इस भाव से आइएगा कि बाबा के विवाह में बाराती बनना है आज। और मैं आपको दावे के साथ कहूंगा कि बहुत विवाह आप जीवन में देखे होंगे, सुने होंगे, परंतु जो विवाह कल आप सुनेंगे और देखेंगे, ऐसा विवाह न कभी देखे होंगे न सुने होंगे आप। पूरे विश्व के कल भूत प्रेत आएंगे यहां पर, पूरी धरती के भूत प्रेत इस पंडाल में कल रहेंगे। उन्हीं भूत प्रेतों के साथ हम लोग भी बाबा के बारात में कैलाश से चलेंगे हिमांचल नगर की ओर, और कल धूमधाम से हम और आप भगवान शिव और मां पार्वती जी के विवाह की कथा को यहां गाएंगे, श्रवण करेंगे।